तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा खास। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज हम जा रहे हैं विंटेज कार कलेक्शन। आपने कभी भी नहीं देखा होगा इतनी पुरानी गाड़ियां आज दिखाने वाला हूं आपको। अंग्रेजों के जमाने की, मुगलों के जमाने, राजा महाराजाओं के जमाने की बहुत ही कम से कम 150 साल पुरानी कार, रोल्स रॉयल, मर्सिडीज, बेंजो, यानी कौन कौन सी कंपनी है। तो आज का वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले भाई सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मैं मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं। तो चलते हैं भाई विंटेज कार कलेक्शन की ओर। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं अपन विंटेज कार कलेक्शन पर। यहाँ आपको अमेजिंग कारें जो कि कई वर्षों पुरानी है देखने को मिलेंगी। तो पहले करवाते हैं अपन टिकट, ये अपने पीछे ही है। कितना है सर टिकट? एक 1 पर्सन। तो फिलहाल अपन ने ले लिया इसका टिकट। एक टिकट है इसका 330 रुपए का। देखते हैं कितनी गाड़ियां हैं, उसका कलेक्शन कैसा है। यहाँ पे भाई रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। यहाँ बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ियां मिलेंगी आपको। बाहर रेस्टोरेंट भी है इधर। यहाँ जो अंग्रेजों के ज़माने की जो गाड़ियाँ हैं ना, अंग्रेजों के ज़माने की जितनी भी गाड़ियाँ हैं पुरानी से पुरानी, सब देखने को मिलेंगी भाई। अभी देखो, मज़ा आ जाएगा आपको वीडियो में। थैंक्स, लव यू। और केवल इसको देखना है, टच नहीं करना है। ये देखो भाई कितना पुराना है। ये चलते थे पहले। यहाँ से स्टार्ट है भैया। ये देखो भाई फोर्ड की गाड़ी है, पता नहीं कौन सी कंपनी की। ये देखो पहले ऐसी चलती थी। इसका इंटीग्रेटर पहले मतलब मजबूती थी कितना, इसमें आयरन लगा हुआ है। और बड़ी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है इसमें भाई, अंग्रेजों के ज़माने की जो राजा महाराजा यूज करते थे, वो सारी गाड़ियां हैं पूरी। ये देखो भाई आगे से बोनट इसका, जैसे पहले सनी देओल की मूवी में, गदर फिल्म में जो इसका बोनट है ना ट्रक का, वैसा ही बोनट है इसका, बहुत हैवी। ये सलमान खान की मूवी थी, वो कौन सी थी? वीर मूवी का ऐसा ही सीन था, ऐसा ही रखता उसमें। ये भी गाड़ी है, ये बहुत पुरानी, बहुत मस्त। लाइटें भी लगी हुई हैं। सीट एकदम सोफा टाइप है, कंफर्टेबल, ये चढ़ने के लिए। पर ये चलता कैसे होगा? अच्छा, वहाँ आगे से मतलब तांगे से चलता है ये। खुल गया भाई गेट। अब देखते हैं अपन, ये भाई मर्सिडीज, इसका नाम है मर्सिडीज बेंज, और सब दिया हुआ है इसमें, तो चेसिस नंबर वगैरह। तो भाई अंदर नहीं जा सकते देखने के लिए, अपन यहीं से अपन को देखना पड़ेगा। जो मेरे को लग रहा है ना, मुझे जो सबसे फर्स्ट नंबर की जो मर्सिडीज बेंज होगी वो यही वाली होगी। इतनी गजब, मतलब शानदार लग रही है। तो अब वो पीछे से आपको दिखा नहीं पा रहे, पर जूम करके दिखा सकते हैं। हैंडल इसमें कुछ ऐसा है, और 4 डोर हैं इसके, और ये मर्सिडीज का इसमें लोगो लगा हुआ है। मतलब अमेजिंग ही लग रही है भाई, कूल लग रही है बहुत। और ये वाली है ऑस्टिन, और ये 1961 का मैन्युफैक्चरिंग है शायद, यूनाइटेड किंगडम की ये कंट्री। तो ये कुछ ऐसी है। इसका पीछे डिग्गी भी लगा हुआ है,
4 डोर हैं, डोर के पीछे इसमें सामान रखने के लिए भी अरेंजमेंट है। और आगे से इसका कुछ लुक ऐसा है। ये अपनी एक और मर्सिडीज बेंज 1966 की, ये भी 4 डोर है। ये तो सेम वैसे ही लग रही है। सीटें इसमें लॉन्ग सीटें हैं दोनों साइड। आपने कभी देखी नहीं होगी पुरानी से पुरानी गाड़ियां, मैं दिखा रहा हूँ आपको। गजब बेइज्जती है। ये भी मर्सिडीज है। मर्सिडीज का कलेक्शन क्या है, ज़्यादा है। और ये है 1989 की। कैसे नंबर, इंजन नंबर सब दिया हुआ है इसमें। और इसमें भाई देखो लाइट में भी वाइपर लगे हुए हैं। लाइट में वाइपर आपने कहीं नहीं देखे होंगे, कभी नहीं देखे होंगे। फ्रंट पे एक वाइपर है बड़ा वाला, और लाइट पे देखो वाइपर लगे हुए हैं। बरसात अगर हो तो ये लाइट पे भी वाइपर कर सकते हैं, इससे उजाला सही हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। भाई साहब अभी तक चल रही थी मर्सिडीज बेंज, अब आ गई है भाई रोल्स रॉयस। ये 1930-31 का मॉडल है। ये देखो सबसे खतरनाक मॉडल। भाई ये तो समझ में ही नहीं आ रहा कैसी रोल्स रॉयस है। हैं, कैसी रोल्स रॉयस है यार। ये टायर इसमें जो कार आती थी ना, जीप महिंद्रा की कमांडो, वैसे टायर लगे हुए हैं। बोनट तगड़ा है, लाइट भी देखो कितनी बड़ी है। ये सबसे पहले ये इस कंपनी की, रोल्स रॉयस कंपनी की सबसे पहली कार मुझे यही लग रही है। पीछे तो ऑटो जैसा सिस्टम है इसमें, जैसे ऑटो में बैठती है ना पीछे साइड, वैसा बैठेंगे वो। आगे 2-3 लोग 4 बन जाएंगे। तो इसमें भाई ये देखो डिस्क ब्रेक तो इसके बहुत चौड़े, ये देखो बहुत ही खतरनाक। टायर इसका इतना लंबा है, जैसे बाइक से भी बहुत तगड़ा टायर है। इधर से दिखाता हूँ आप, देखो भाई कितना बड़ा टायर है। गाड़ी बहुत खतरनाक है यार। ये देखो पीछे बैठने के लिए इसमें जगह है, जैसे अपन खुली जीप में जिप्सी में बैठते हैं वैसे ही इसमें अरेंजमेंट किया हुआ है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। ये भी रोल्स रॉयस है, लेकिन ये भाई मॉडल है 1924 का। और ये सबसे खतरनाक है भाई, इसमें गियर भी कुछ अलग है। ये इसका दिया हुआ है सेलिब्रेटिंग द 100th एनिवर्सरी ऑफ द, 1924 से बनी हुई भाई। तो ये मॉडल है इसका। आगे का कुछ ऐसा है, और ये राजा महाराजा का सीन है। इसमें देखो राजा महाराजा चलते थे पहले। वो ये बेस्ट लग रही है। वो थोड़ा ओल्ड टाइप की थी, लेकिन ये वाला कलेक्शन बढ़िया। ये नया टाइप मतलब अभी भी रखा हुआ है। देखो ये कितने बड़े टायर हैं इसके, लंबे टायर हैं। वो ये कहीं भी ले जा सकते हो, पहाड़ियों में भी चल जाएगी। देखो चेस्ट इसका क्या है, ऊपर है। टायर बहुत ही लंबे हैं और अलग ही तान वाले टायर हैं। और पूरा ये देखो भाई मडगार्ड भी बहुत बड़ा हुआ है। अलग से एक एक्स्ट्रा टायर भी दिया हुआ है जिसको स्टेपनी टाइम में। और ये मतलब बहुत पुरानी है, लेकिन अभी नया जैसी ही लग रही है एकदम। तो ये भी गाइस रोल्स रॉयस है। इसमें मतलब ये लाइट है ना अपनी फ्रंट वाली, वो बड़ी हो गई। और ये सबसे अमेजिंग लग रही है। लंबाई इसकी बहुत ज़्यादा है। आगे बोनट जो टेम्पो आते थे उससे भी काफ़ी बड़ा हुआ है, लेकिन ये यहाँ से लेके वहाँ तक लंबाई बहुत ज़्यादा है इसकी। ये अमेजिंग लग रही है देखने में। चुप, बिल्कुल चुप। ये भी भाई रोल्स रॉयस कलेक्शन है। मतलब इसमें ये पुरानी मतलब बहुत 1934 की है ये शायद। और इसमें टायर थोड़ा बढ़ गए हैं। और ये भी पीछे ये पूरा मतलब खुला हुआ है इसका पूरा, इसका रूफ पूरा खुला हुआ है। लेकिन ये आगे का फ्रंट का जो बोनट टाइप है, हेडलाइट वगैरह वो सेम ही है।
लेकिन तब भी देखो यार 1900, अब तो मर्सिडीज में जाने क्या क्या आ रहा है, और तब मर्सिडीज रोल्स रॉयस में कैसे क्या बनाई है भाई, इतनी मजबूती है गाड़ी में, कुछ नहीं बिगड़ेगा इनका। प्योर आयरन और एल्यूमिनियम में क्या क्या लगा हुआ है भाई। तो ये भी गाइस रोल्स रॉयस कलेक्शन है। ये ऐसे लग रहा है डॉल्फिन जैसा, तो इसमें तो ये रोल्स रॉयस की पता नहीं क्या है, ये लड़की टाइप इसका जो मोनो दिया हुआ है लोगो, तो ये भी पूरी चारों तरफ से खुली हुई है। और ये गाइस है कार्डिलैक कंपनी, पता नहीं, मैंने तो पहली फर्स्ट बार नाम सुन रहा हूँ, पर रॉयल्स रॉयस जैसी है ये रॉयल्स रॉयस से और ज़्यादा मजबूत लग रही है, ये भी काफ़ी लंबी है। जो आगे का इसका फ्रंट का लुक है वो अमेजिंग है भाई, आगे का ही इतना बड़ा है जितना पीछे का बैक साइड में है इसका। आगे का कितना कैसा लग रहा है ये देखो, बताओ, खतरनाक ही भाई। इसका इंजन विंजन किधर है पता नहीं, लुक ही फ्रंट का अमेजिंग दिया हुआ है। तो ये गाड़ी जो अपन ने अभी देखी थी ये यूएसए की कंपनी है, 1938 की। ये है अपनी एमजी की 1940 की। एमजी की अभी जो गाड़ियां चल रही हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक आ गई हैं, छोटी वाली भी आ गई हैं, एमजी हेक्टर है, जाने क्या क्या है। लेकिन एमजी की सबसे फर्स्ट जो गाड़ी मेरे अंदर से चली होगी वो यही है, क्योंकि 1940 में ये बना के चालू होगी। लेकिन अमेजिंग है भाई, छोटी सी है बिल्कुल एक, लेकिन भाई इसका जो अभी देखो नई जैसी लग रही है एकदम। आगे जी मिरर टाइप का पता नहीं क्या लगा हुआ है इसमें, चारों साइड से देख नहीं पा रहे हैं, बट चारों साइड से अगर देख पाते तो ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लोर करवा सकते। अपनी नेक्स्ट जो गाड़ी है वो है ब्यूक कंपनी की 1940 की, और ये भी यूएसए अमेरिका की कंपनी है। और इसमें ये लोगो लगा हुआ है इसका। रेडिएटर तो इसका दिख रहा है, आगे पता नहीं इंजन वगैरह कैसा है। टायर भी इसके नॉर्मल ही हैं, और इसकी भी लंबाई लेंथ बहुत ज़्यादा ही है। वाइपर पर इसमें छोटे से छोटे हैं, 2 वाइपर हैं छोटे छोटे। गाइस अपन ने मर्सिडीज देख ली, रोल्स रॉयस देख ली, और भी कंपनी की गाड़ियां देख ली, एमजी देख ली। अब अपन गार्डियंस लेते हैं सर से, सर बताएंगे इसके बारे में। ये वैसे पुराना बस है 1947 यूएसए का, तो सर जी से बात करती हैं इस गाड़ी के बारे में, क्या मतलब इंजन क्या है, कोई खास बात जो अपन को नहीं पता है अंदर की। ये शेवरलेट का बस है, 1947 का है, स्कूल बस है, यूएसए का है, फ्यूल पेट्रोल है। और इसको 1985 तक महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल पे यूज़ किया हुआ है। अच्छा। उस समय रॉयल फैमिली के बच्चे पढ़ते थे तो केवल एक ही गाड़ी यूज़ होती थी। उसके बाद में 85 के बाद में स्कूल जनरल हो गया है, तो ज़्यादा गाड़ियों की रिक्वायर हुई तो इनको बंद करके लेटेस्ट मॉडल की अभी 20-25 गाड़ियाँ लगा रखी है, वो चलती है। ये यूएसए का है, पेट्रोल का मॉडल है। ये अभी भी मतलब चालू है अभी तक, मतलब चलती रही है ये? 85 तक यूज किया, उसके बाद बंद कर दिया, अभी यूज नहीं करते हैं कभी। बकाया की जो अंदर गाड़ियां लगी हैं वो बराबर अभी तक यूज हो रही है? सारी गाड़ियां रनिंग है। वीक 15 दिन में उन जो रनिंग गाड़ियां हैं उनको वीक 15 दिन में रूटिंग में 5 से 6 गाड़ी यहाँ राउंड करके वापस खड़ी करते हैं। जब भी रॉयल फैमिली में फंक्शन होता है लेके जाते हैं, यूज करते हैं। अभी भी सारी गाड़ियां उदयपुर के जो महाराणा साहब है उनकी है, फर्स्ट ओनर है, कलेक्शन किया हुआ नहीं है। ये देखो इसमें विंडो भी जैसे अपने घर पे विंडो रहता है ना, जैसे इसमें कुंडी लगी हुई पीछे की साइड, गदर फिल्म का जैसे ट्रक नहीं रहता आगे का फ्रंट का, वैसे ही लग रहा है इसे। अब इसके बारे में जानते हैं सर से। यह है शेवरलेट का ट्रक है, 1946 का है। घोड़ों के लिए ग्रीन ग्रास लाने में यूज करते थे,
और स्पोर्ट के लिए है। अच्छा ये दोनों अभी यूज नहीं करते हैं, अनरनिंग। ये दोनों पेट्रोल का है, यूएसए का है। अच्छा अच्छा। ये पूरा वुडन टाइप बना हुआ है, पीछे पूरा लकड़ी का है, पूरा लकड़ी का है। ट्रॉली। इनका जो फ्रंट का लुक है ना, अलग ही अमेजिंग ही है, देखने में भी ऐसा लग रहा, अलग ही लग रहा है। पहले यही मॉडल आते थे गाड़ियों के, पीछे ओपन आता था, पीछे जैसा चाहे बस बनवाओ या ट्रक बनवाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, पीछे मतलब कुछ ही बना है। हाँ, आगे आगे का मॉडल ऐसा ही आता सेम ही था है। सारी गाड़ियों में। ये है मोरिस माइनोर। ये है मोरिस माइनोर, 1959 का है, यूके का है। यूके का। और ये बीच वाला है मोरिस टाइगर, 1950 का है, कन्वर्टेबल है, यूके का है दोनों। ये पूरा कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल रूप है। हाँ, इसका छत ओपन हो सकता है, इसका सलून है। इसका रूप खुल जाएगा, बंद भी कर सकते हैं अपन। जैसे अभी मिनी बूपर में जो आ रहा है, ये पुराना मिनी बूपर ही उसी हिसाब से है। ये गाड़ी एक आध तो, ये तो मतलब अपन ने देखी एक आध तो चली, जो मंत्री वाली गाड़ी चलती थी ना मूवी में, जी हाँ। सेम वैसी इसका डिजाइन है। और एक उधर लगी हुई है गाड़ी, ये मर्सिडीज है, 1960 का। और एक और ये लास्ट मर्सिडीज 1960। मर्सिडीज बेंज है, 1960 का है, डीजल का मॉडल है, 1960। 190 डीबी, जर्मनी का है ये। हिंदुस्तान मोटर जो निकला था एम्बेसडर कार, हाँ वो इसी का कॉपी था। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें पोलो का लोगो भी लगा हुआ है। जी हाँ, पहले पोलो का महाराणा टी-शर्ट साहब आता है। इसको पोलो खेलने जाते थे, लेके जाते थे, अच्छा तो अच्छा। पोलो का वो लेबल लगा रखा है। उधर एक जीप और है, वो भी लेके जाते थे, उसमें टोपी लगा रखा है। ये दोनों है फोर्ड का, फोर्ड जीप विद ट्रॉली। ये आगे भाई फोर्ड कंपनी। हाँ, 4 व्हील ड्राइव है, यूएसए का है। ये भी उसमें जो मूवी थी उसमें भी यूज की गई थी, जो जैसलमेर में शूट हुआ था, सनी देओल की मूवी, बॉर्डर मूवी। यूएस आर्मी में इनको यूज करते हैं अभी भी। हाँ। और वर्ल्ड वार 2 में यूज किया हुआ सेम मॉडल है। दोनों सेम ईयर है, सेम मॉडल है। ये वाली अभी अनरनिंग है, इधर वाली रनिंग है, मतलब वो अभी चालू यूज है, होती है, यूज चालू होती है। ये कौन सा डीजल होगी? नहीं, सारी पेट्रोल है। अच्छा, पेट्रोल यहाँ पे है। सारी गाड़ियाँ पेट्रोल की है, आपने देखी सारी है। पेट्रोल गाड़ियाँ हैं। और इसके पीछे ट्रॉली भी लगी हुई है, जो पुरानी ट्रॉली थी वो देख सकते हैं आप कैसी होती थी, प्योर आयरन की है। और अलग ही आगे शायद ये डीजल वगैरह रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है। जी हाँ, जरी कैन, स्पेयर पेट्रोल। कैन रखने के लिए। फोर्ड जीप विद ट्रॉली है, 1942 का, लेफ्ट हैंड ड्राइव है, 4 व्हील ड्राइव है, यूएसए का है। वो नहीं चलती है, ये चलती है। इसको महाराणा साहब यूज करते थे सिटी पैलेस से पोलो ग्राउंड से सिटी पैलेस जाने आने के लिए। तो पोलो का टोपी लगा रखा है, एम्बलम नहीं है, यह पोलो का टोपी है। और इसके आगे वाला है वर्कशॉप, जहाँ पे सारी गाड़ियों का मेंटेन होता है। ये मॉडल है 1930 का, कन्वर्टेबल है, यूएसए का है ये एकदम ऐसा लग रहा है जैसे शोरूम से। ये अभी सर्विस चल रहा है यहाँ पे। इसका तो इंजन खुला हुआ है, बिल्कुल देख सकते हो ऊपर से। अभी शायद बोनट नहीं लगा है इसका ना? बोनट स्टैंडर्ड हेराल्ड 1961 का है, कन्वर्टेबल है, यूके का है। इसको रिस्टोर, ये सारी गाड़ियाँ रिस्टोर की हुई है ओरिजिनल लुक में, डुप्लीकेट कुछ नहीं किया है, और सारी गाड़ियाँ रनिंग है। इसको इसकी जो पार्ट है अभी भी मिल जाते हैं क्या? जहाँ की गाड़ी है वहीं पे रिक्वायर करते हैं। अच्छा। और रिक्वायर करके मेल कर देते हैं, जब भी अवेलेबल होता है वो बेचते हैं।
वेट करना पड़ता है, टाइम लगता है। हम्म। इसको इस समय बना के पूरे राजस्थान में इनका रैली निकाला, जहाँ जहाँ पर HRS ग्रुप की होटल्स है वहाँ पे लेके गए, हर सिटी के अंदर इनका रैली निकाला, सक्सेस भी हो गए। लेकिन कुछ पॉलिटिक्स की वजह से गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया, तब से पड़े हैं, यूज़ नहीं करते हैं इनको। एक शब्दों में कहा जाए ये अपनी न्यू जमाने का इलेक्ट्रिक रिक्शा है, ई रिक्शा, सोलर खिड़की बोला जाता है। और ये अभी से 20 साल पहले 20 साल पहले 2003, 4, 5 में बनाए थे। इलेक्ट्रिक नहीं है, सोलर है। अच्छा सोलर, ये वाले सोलर है जो जहाँ अभी चल सारे रहे हैं। अभी चल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक है। और ये उस उद्देश्य से बनाए थे, जब इंडिया में इलेक्ट्रिक की कमी नहीं होगी, कटौती होगी और पेट्रोल की किल्लत होगी हाँ। तो ये काम आएंगे। लेकिन कुछ पॉलिटिक्स की वजह से गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया है। ये गाइस ऊपर देखो आप, ये सोलर पैनल लगा लगा रखे हैं। हुआ है, ये चार्ज होगी चलती है, सबके ऊपर लगा हुआ है। जब तक टेम्परेचर रहेगा ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। हाँ। प्लस बैटरी को भी पावर देगा। और सनसेट के बाद में जो बैटरी में पावर बनेगा वो 80 to 90 किलोमीटर रनिंग करेगा। ये अमेजिंग बनाने हैं पूरे सारे अलग अलग मॉडल। मोटर आगे लगा हुआ है, इसमें चेन आगे लगा हुआ है। और ये भी पैनल लगा हुआ है ना ऊपर? ये सिंगल सीटर है। ये सिंगल सीट है ना? ये वाला सिंगल सीटर 400 किलोमीटर रनिंग पर डे, ओनली सोलर बट नॉट परमिशन गवर्नमेंट। अच्छा, ये सारा पैक किया हुआ है। मोटर पैनल सारे सेम मोटर लगी हुई है और सेम चीज़ें हैं इनमें। इसमें पानी भी नहीं जाने का है ना, जी। कवर कर रखा है, पानी आएगा ना कुछ। इससे पानी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बारिश हो रही है लेकिन टेम्परेचर अगर है तो ये चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकदम मोटर फैन वगैरह नहीं लगा है? ये सब सारा पीछे लगा हुआ है, साइकिल टाइप है। नहीं, जैसे कि गर्मी लगे तो उसके लिए अरेंजमेंट नहीं है। अच्छा, ये आगे खुला हुआ है, यही से हवा है जी, आगे पीछे खुला हुआ है। इसमें गाइस देखो चैन की यहाँ पे लगा हुआ है, ये मोटर है, शायद मोटर ही है। ये मोटर है, ऊपर पैनल लगे हुए हैं। पैनल सूरज की किरणों को कैच करके पावर देते हैं, तो वो पावर कंट्रोल करता है। ये कंट्रोलर लगा हुआ है। कंट्रोल कर फिर ये मोटर को भी चलाता है, प्लस बचा हुआ पावर बैटरी में देता है। और जब तक सोलर से चल रहा है केवल, तो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है। प्लस बैटरी कर दो, सोलर प्लस बैटरी से चलता है तो 60 to 70 किलोमीटर पर आवर। और आफ्टर सनसेट 80 to 90 किलोमीटर जो बैटरी पावर बनता है उससे चलता है। सारे ये भी अभी यूज होती है कि अभी नहीं, इनको अब यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि परमिशन नहीं दिया गवर्नमेंट ने, तब से पड़े हैं, यूज़ नहीं करते हैं। मेरा अपना ई रिक्शा जैसा कनेक्शन था, और मुझे पैनल सारे के सारे ऊपर। ये एक यूनिक ही बात है, उदयपुर में ही हमें मिला है, कहीं आपको देखने को नहीं मिलता। ये पुराना सा 20 साल पुराना कलेक्शन है, लेकिन ये अमेजिंग है, सारी की सारी अमेजिंग है। कोई 1 सीटर, कोई 2 सीटर, 3 सीटर, अलग ही इसका जो यूनिक लुक है वो भी अलग ही दिया हुआ है। ये देखो भाई सामने दिखा रहा है। ये वाला अपोजिट है। अच्छा हाँ, ड्राइवर पीछे बैठता है, पैसेंजर आगे बैठते हैं। ये एक अपोजिट है। ये उसमें ड्राइवर पीछे बैठेगा और पैसेंजर आगे बैठेगा। घर पर ले जाने में इनको यूज़ करते थे, अभी तक इनको रिस्टोर नहीं किया, अब रिस्टोर करेंगे। अच्छा अच्छा, पर्दा के हिसाब से चारों तरफ से पैक रहता था। पीछे की तरफ में गेट है, रानी है, अंदर बैठती थी पीछे से। यहाँ 2 बेल लगाते थे बुलक, हाँ। और चलाने वाला बैठता था वहाँ पे। ये कितने साल पुराना ये होगा? सारे 150 ईयर ओल्ड है। जब कोई व्हीकल नहीं थे उस जमाने के हैं, अब इनको रिस्टोर करेंगे। गाय दिख ही रहा है, ये तो कितना पुराना है। जी हाँ। कहते ये कई जो अभी जो कई मूवी है, जैसे वीर मूवी है सलमान खान की, उसमें भी फॉरेंस का सीन दिया हुआ है। तो ऐसी एक गाड़ी रहती है जिसमें सलमान खान उसको रानी को लेके जाते हैं। तो ये गाड़ियाँ ऐसी चीज है। ये हॉर्स कार है, रिस्टोर किया हुआ है, जनरल है। ये अच्छा हॉर्स कार रिस्टोर किया हुआ है। इसमें सेम घोड़े हमारे पास में अवेलेबल है। करीबन 40 से 50 घोड़े हैं यहाँ पे, अच्छा, जो इसी मेजरमेंट के, इसी कलर के घोड़े फोटोग्राफ देख के बनवाए उत्तराखंड में रिस्टोर करने के बाद।
ये वाला है चिल्ड्रन बग्गी। ये इससे हिरन है क्या ये हाँ हिरन है, ब्लैक बक। तो हिरन से चलता था क्या? बिल्कुल चलता था। अच्छा। ये 150 ईयर ओल्ड है, चिल्ड्रन बग्गी बोलते हैं इसको। बच्चे को अंदर बिठा के ट्रेन किया हुआ ब्लैक बक फिटिंग कर देते थे अच्छा, और अच्छा। छोड़ देते, वो सेल्फ ड्राइव करता था, ट्रेन किया हुआ था। ट्रेन अब किया हुआ ब्लैक बक नहीं चलाता है, अब पोनी तैयार किया है छोटा घोड़ा, वो चलाता है। अच्छा अच्छा। ये है 2 घोड़े का सिक्योरिटी अच्छा। डिस्ट्रीब्यूटर। सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी इधर उधर लाना ले जाना। जैसे ये डाक लेके जाती थी उदयपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, उसी हिसाब से ये सिक्योरिटी लेके जाती थी। ये बड़ा है, यहाँ पे फिटिंग करते हैं, फिर आगे 2 घोड़े लगाते हैं और सिक्योरिटी पीछे गेट है, वहाँ से बैठती थी और इधर उधर लाने सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से जानते हैं। तो ये भी गाय 150 साल पुराना है, ये भी बग्गी बग्गी है, सारी बग्गी है। यहाँ पे रबर लगा हुआ है, इसलिए अगर मिट्टी में भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। रनिंग में कीचड़ में जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं करेगा और पंचर होने का कोई खतरा नहीं है, इसलिए रबर के ओरिजिनल हैं। तो सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, हमें सब चीज़ बताया, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत पुराने हैं और इनको सारी जानकारी है, हमें जानकारी कम थी। तो सर के लिए स्पेशल मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।